और बिल्कुल सब कुछ सही नहीं है। अगर सही होता तो हम जीत रहे होते। या जो पार्टी के साथ दगा कर रहे हैं, जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, मैं खुद उदाहरण दूंगी कि ऐसे लोगों का मैंने तक फीडबैक दिया है, पर आज तक वो अच्छे अच्छे पोजीशंस पे पार्टी में घूम रहे हैं। किसी ने कुछ उनका मतलब कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सका है। यही मैं कह रही हूँ कि कार्यकर्ताओं को समर्थन मिलना चाहिए ऊपर से। कार्यकर्ता दिन दिन महीने महीने वेट करते हैं लीडर से मिलने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते। कार्यकर्ता जो है उनको मौका नहीं मिलता है सीनियर लीडरशिप दिल्ली तक पहुंचने का। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा गड़बड़ होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसकी वजह से सही कैंडिडेट तक टिकट नहीं पहुंचता है। राहुल गांधी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर थे और आज उन्होंने जमकर वहाँ के सारे नेताओं की क्लास लगाई और कहा कि हम ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बीजेपी के लिए काम करते हैं और अगर ज़रूरत लगे तो मुझे 30 से 40 लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए। मैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए मुमताज़ पटेल मेरे साथ हैं, भरूच से आती हैं, अहमद पटेल जी की बेटी हैं। मुमताज़ जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका आज तक से। सबसे पहले तो ये बताइए, राहुल गांधी का जो ये स्टेटमेंट है कि हमको अपने लोगों को बाहर कर देना चाहिए जो अंदर रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखती हैं? और दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी बार बार गुजरात को लेकर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा कि शादी वाला घोड़ा वर्सेस रेस वाला घोड़ा, आज भी कहा कि बब्बर शेर हैं लेकिन बंधे हुए हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? जी, राहुल जी गुजरात को लेकर बहुत सीरियस हैं। ये 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी। कहा था कि घर में घुस के मारेंगे। एक प्रेस्टीज बैटल होगा ये, और बिल्कुल सब कुछ सही नहीं है। अगर सही होता तो हम जीत रहे होते। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि 2017 में हम बहुत पास आ गए थे सरकार बनाते बनाते, और जो 2022 में इतनी बुरी हार हुई कि हम 17 पे निपट गए। वहाँ पे मैं याद करूँगी मेरे वालिद अहमद पटेल जी को कि जब वो होते थे तो लोकसभा में भी हमारे 10-12 संसद होते थे और विधानसभा में भी अच्छा खासा नंबर की, राज्यसभा से भी चुन के वो खुद भी 6 बार संसद बन के गए हैं। तो इतनी हमारी स्ट्रेंथ होती थी एज ऑपोजिशन। जी, लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो उन्होंने कहा बंधे हुए हैं सर्कमस्टेंसेस, जो आम कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करता है, हम रेगुलर मिलते हैं, बात करते हैं, उनको जो तकलीफ़ होती है ग्राउंड पे भाजपा के साथ डील करने में, नौकरियां जाती हैं, खेतों में उनके खेत उनके उजाड़े जाते हैं, मतलब इस तरह से बहुत तरीके का प्रेशर उनके ऊपर जो डाला जाता है। अब उसके लिए कांग्रेस के साथ डटे रहने के लिए उन्हें समर्थन की ज़रूरत है, उन्हें सपोर्ट, उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और उनका फीडबैक जो मुझे मिला है, और शायद कल यही फीडबैक राहुल जी को भी उन्होंने दिया होगा कि उन्हें ऊपर से कोई समर्थन नहीं मिलता है। पार्टी लीडरशिप जो है वो ऑब्लिवियस रहती है। वो जो कांग्रेस के जो हमारे वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, दे आर लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। तो ऐसा कितनी बार हुआ है एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ करते हुए। ये तो हमारे आम कांग्रेस कार्यकर्ता की हालत है ज़मीन पे। दूसरा, ऐसे लोग जो पार्टी के साथ दगा कर रहे हैं, जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, मैं खुद उदाहरण दूंगी कि ऐसे लोगों का मैंने तक फीडबैक दिया है, पर आज तक वो अच्छे अच्छे पोजीशंस पे पार्टी में घूम रहे हैं। किसी ने कुछ उनका मतलब कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सका है। तो जाहिर है पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इसी की वजह से पार्टी वीक होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। और राहुल जी अगर सीरियस हैं तो इस इशू को बिल्कुल प्रॉपरली इसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आप खुद एक प्रोमिनेंट वॉइस हैं गुजरात से। आपको कंसिडर किया था पार्टी ने जब भरूच का लोकसभा का चुनाव था एज ए लोकसभा कैंडिडेट के लिए, लेकिन आप दिल्ली में मौजूद हैं। आपको क्या वहाँ पर कोई न्योता दिया गया, इनवाइट किया गया, या आपकी कोई बात हुई हो वहाँ के नेताओं से? नहीं, मुझे इस प्रोग्राम के बारे में ट्विटर से पता चला, तो ना ही मुझे किसी ने इसमें इन्वॉल्व किया, ना ही कोई जिम्मेदारी दी गई है। और रही बात बाकी जो मीटिंग्स थी वो पीसीसी की थी, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्षों की थी, ब्लॉक अध्यक्षों की थी, तो वो किसी रोल में तो मैं हूँ नहीं, तो इसीलिए मैं आपके साथ दिल्ली में मौजूद हूँ। 30 सालों से बाहर है कांग्रेस गुजरात के अंदर। राहुल गांधी कहते हैं कि तेलंगाना के अंदर हम 22% का वोट शेयर स्विंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम मात्र 5% का क्यों नहीं कर पा रहे? आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये वजह है, या फिर जो
जो आप कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं गुजरात के लोगों को, वो आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है? देखिए 30% करीबन वोट शेयर तो है ही, और जितना स्ट्रॉन्ग कांग्रेस का जो बेस गुजरात पे है वो एक कंसिस्टेंट लेवल पे रहा है, चाहे चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ है। ऑफ कोर्स सरकार कांग्रेस की नहीं है और बीजेपी की इतने वर्षों से रही है, तो लोग वहाँ कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। और जैसा मैंने कहा, जो आम वर्कर है, जो ज़मीनी स्तर पे मेहनत कर रहा है कांग्रेस के लिए, उनके लिए बहुत तकलीफ है बीजेपी के साथ भिड़ना। ग्राउंड रियलिटी यही है, अगर ऊपर से पार्टी उनको समर्थन दे और पार्टी उनको एनकरेज करे, पार्टी उनको साथ साथ उठाए, तो 100% ये वोट स्विंग हो सकता है और कांग्रेस पार्टी। दो तीन चीज़ें अगर आप जल्दी से बता पाएँ जो कांग्रेस पार्टी कर सकती है अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ पर अब सेशन भी होने वाला है अहमदाबाद में 8 और 9 तारीख को, तो दो तीन चीज़ें जल्दी से अगर आप बता पाएँ जो कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी करे, जिससे आपको लगता है कि आपकी पार्टी बेहतर कर सकती है। यही मैं कह रही हूँ कि कार्यकर्ताओं को समर्थन मिलना चाहिए ऊपर से। कार्यकर्ता दिन महीने महीने वेट करते हैं लीडर से मिलने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते। कार्यकर्ता जो है उनको मौका नहीं मिलता है सीनियर लीडरशिप दिल्ली तक पहुंचने का। जब अहमद पटेल जी थे तो एक ब्रिज होता था कि उनके पता है कि कुछ भी ज़रूरत पड़े दिल्ली में तो वो बैठे हैं, आज वो नहीं है। दूसरा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा गड़बड़ होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसकी वजह से सही कैंडिडेट तक टिकट नहीं पहुंचता है। तो वहाँ पे भी जनता चाहती कुछ है और लड़ता कोई और है, तो वहाँ पे भी हम हारते हैं। तो उम्मीद रखती हूँ, और जो राहुल जी ने आज कहा कि उन्होंने अगर आइडेंटिफाई कर लिया है तो उस पर अगर प्रैक्टिकल स्ट्राइक करें तो 100% फ़र्क आएगा।